यहाँ पर कुछ और मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और पिछले हफ्ते हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहाँ पर आईआरडीआई पॉलिसी अवधि और प्रीमियम के आधार पर सरेंडर वैल्यू तय करने पर विचार कर रही है और स्वदेश की इस खबर पर मुहर भी लग गई है। आईआरडीआई ने सरेंडर वैल्यू के नए नियमों को जारी भी कर दिया है। डिटेल से समझते हैं, हमारे सहयोगी यहाँ पर समझा रहे हैं पूरी खबर को। ईडी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगी है आईआरडीए की बोर्ड मीटिंग के बाद जो रिलीज जारी किए गए, जिसमें कई सारे जो ऐलान हैं उनका उल्लेख है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऐलान है वो सरेंडर वैल्यू से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने बताया था कि सरेंडर वैल्यू के जो नियम फाइनल होंगे जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले हैं, वो सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की अवधि से जोड़ा जाएगा। यानी अगर आप किसी पॉलिसी को ज्यादा वक्त तक उसका प्रीमियम भरते हैं तो आपको ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और कम वक्त तक प्रीमियम भरते हैं तो कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो जो नया फॉर्मूला है, जो फाइनल रूल्स 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले हैं, उसमें दूसरे ईयर में अगर आप सरेंडर करते हैं तो कुल प्रीमियम दिया गया उसका 30% आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी, तीसरे ईयर में 35%, चौथे से 7वें ईयर तक 50% आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और आखिरी के 2 ईयर में अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो 90% जो प्रीमियम आपने दिया है उसकी सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी। यानी जितना लंबे समय तक आपने प्रीमियम दिया तो वहां पर सरेंडर वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, और ये नॉन सिंगल प्रीमियम है जो नॉर्मल पॉलिसी होती है उनके लिए। तो अगर इसको देखें तो नए नियमों के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर। 3 साल तक का जो सरेंडर होता है वहां पर पिछले नियमों के बराबर ही है या फिर उससे थोड़ा कम। चौथे से 7वें साल तक के लिए थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा सरेंडर वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन ज्यादातर जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पॉलिसी सरेंडर होती है वो 3 साल तक के लिए ही अंदर होती है। 7वें से लेके 15वें साल तक जो नए नियम आए वहां पर सरेंडर वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन अमूमन मुख्य तौर पर 7 साल से लेके 15 साल के बीच में पॉलिसी ज्यादा सरेंडर नहीं होती है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की चिंता काफी बढ़ गई थी जब दिसंबर 2023 के अंदर ड्राफ्ट एक्सपोजर लाया था, और वहां पर सरेंडर वैल्यू को ड्राफ्ट जो एक थ्रेशोल्ड के साथ जोड़ दिया गया था, जिसमें सरेंडर वैल्यू काफी बढ़ गई थी और वो एक चिंता का विषय बन गया था लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। लेकिन नए नियम जो आईआरडीए ने लागू किए हैं वहां पर पॉलिसी ड्यूरेशन से जोड़ के रखा गया है, तो अब ये ज्यादा चिंतादायक नहीं है। एक राहत मिलेगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को जिस तरह से उनकी चिंता बढ़ी थी, और पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी जो पुराने नियम थे उसी तर्ज पे है, लेकिन आपको इंसेंटिव है कि आप ज्यादा लंबी पॉलिसी को जारी रखते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल, अनुराग शाह तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमें देते हुए और इंश्योरेंस सेक्टर को काफ़ी बारीकी से ये कवर भी करते हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स के हित में रेगुलेटर काम करता हुआ, और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर। इसी के